सुनहरे रंगों में लिपटी शाम का ये हसी समय, मेरी छोटी सी जान, मेरी 8 साल की नातिन पूरे घर में उछल कूद कर रही थी अपने गिटार के साथ। इस हसी शाम को एक गीत सुना रही थी। आता नहीं है उसे गिटार बजाना, पर क्या ही फर्क पड़ता है। वो दौड़ती दौड़ती मेरे पास आई और चॉकलेट मांगने लगी। हर बार की तरह मैंने उसको मना कर दिया, और हर बार की तरह वो भागती भागती फ्रिज की तरफ गई और चॉकलेट हाथों में लेके भाग के चली आई। झट से मेरे गले लग गई। बिल्कुल पीटर पे गई है वो। पीटर, मैंने देखा वो फ्रिज का दरवाजा खुला ही छोड़ आई। दरवाजा बंद करते ही मेरा ध्यान फ्रिज पे रखी तस्वीर पर गया। अब है ये क्या, वक्त ने कोई हंसी सितम, या दुनिया का यही उसूल है। पर सुना और जाना है, धूल लगी तस्वीरों पर यादें साफ नजर आती है। वो लम्हा जैसे आंखों के सामने जीने लग जाता है। आज भी इस तस्वीर में वही चमक, वही जादू है जैसा पहले हुआ करता था। आज भी इस तस्वीर को देख के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आज भी इस एक तस्वीर से हमारी पूरी कहानी मेरी नजरों के सामने आ जाती है। बातें तो मैं उसकी तस्वीरों से भी कर लेती हूँ। वो क्या है ना, आंखों से बातें करने की आदत इतनी आसानी से नहीं छूटती। काला सूट, लाल टाई और बड़ी सी मुस्कान, क्या जचते हैं ना पीटर पे। खैर, मैं भी क्या ये सब बातें लेके बैठ गई। आपको हमारी कहानी सुनाती हूँ। आज से ठीक 50 साल पहले ये कहानी शुरू हुई थी। वैसे तो हम दोनों एक ही कॉलेज में थे, पर कभी बात नहीं हुई थी। बहुत कुछ होता था मन में, पर दिल खोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। आंखों के एक इशारे से ही बातें कर लेते थे, पर नजर टकराते ही शर्मा के मुंह फेर लेते थे। उन अनकही बातों और एक झलक से ही खुश हो जाते थे हम। इतना तो शायद आजकल कोई बोल के भी नहीं बोल पाता, और हम तो आंखों से ही शायरियां कह जाते थे। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी बात करने की, पर कभी ना कभी तो बात करनी ही थी। और आखिर वो दिन भी आ गया जब हमने पहली बार बात की।
मानो उसका हर एक लफ्ज मैं पहले ही सुन चुकी थी, मतलब देख चुकी थी। हम अक्सर मिलने लगे, बातें करने लगे, और जैसा कि उस वक्त की फिल्मों में हुआ करता था, धीरे धीरे हमें प्यार भी होने लगा। बहुत नटखट था वो। लोगों के बैग से उनकी चॉकलेट्स चुरा लेता था। हमेशा अपने साथ एक गिटार रखता था। मैंने भी एक बार पूछ लिया, तुम्हें आता है क्या गिटार बजाना? वो बड़े प्यार से कहता है, क्या ही फर्क पड़ता है यार, पागल। आपको पता है, उन दिनों दिल की बात कह पाना इतना आसान नहीं होता था। पर जब पहली बार उसने मुझे वो, अरे वो तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं, हाँ, 3 जादुई शब्द बोले, तब पता चला कि उन्हें जादुई शब्द क्यों कहते हैं। हमारी शादी का दिन था वो। सुनहरे रंगों में लिपटी शाम का हंसी समय था। मैं तैयार हो ही रही थी कि किसी ने दरवाजे पे खटखटाया। दरवाजा खोला तो पीटर अपने घुटनों पे था, हाथ में लाल गुलाब, काला सूट, लाल टाई और बड़ी सी मुस्कान। हाय, वैसे तो पहले ही उसे अपना दिल दे चुकी थी, पर उसके इसी अंदाज पे हर बार फिर से उससे प्यार कर बैठती थी। मैंने गुलाब लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसने मुझे ये अंगूठी पहना दी। मैं कुछ बोलूं, कुछ समझूं, उससे पहले ही वो उठा और हल्के से मेरे करीब आके बोला, आई लव यू। खैर, मैं भी क्या ही बोलती, मेरे पास एक मुस्कुराहट के सिवा जवाब में क्या ही था। वैसे तो कभी जरूरत नहीं पड़ी, पर खास बात ये थी कि मैंने उसके आई लव यू का जवाब कभी नहीं दिया। मैं इन सब ख्यालों में डूबी हुई थी कि किसी ने पीछे से कंधे पे हाथ रखा। आजू बाजू देखा तो कमरे में कोई नहीं था सिवाय उसके। वो फिर से अपने घुटनों पे था, वही काला सूट, लाल टाई, हाथ में लाल गुलाब और बड़ी सी मुस्कान। आज भी बिल्कुल वैसा ही दिखता था वो, बस चेहरे पे थोड़ी झुर्रियां और सर पर सफेद बाल। पर चेहरे की वो चमक, वो जादू आज भी वैसा का वैसा था। आज भी उसने पहले की तरह ही मुझे अंगूठी पहना दी। आज भी पहले की तरह मेरे करीब आके बोला, आई लव यू। आज भी मैंने मुस्कुराहट से ही जवाब दे दिया। उसने गाना बजाया और हम थोड़े थोड़े पैर हिला के एक दूसरे की बाहों में समा गए। पूरा कमरा हमारी खुशी से खिल उठा।
उसने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया, दवाई दी और कंबल उठा के सुला दिया। पता ही नहीं चला नींद कब आ गई। अगले दिन सुबह जल्दी उठी और तैयार हो ही रही थी कि मेरी बेटी मेरे पास आई। वो बोली, माँ आप अब तक तैयार नहीं हुए क्या? हमें जाना है ना। मैं तैयार हुई और मैं तैयार नहीं थी। आज इतने सालों के बाद भी मैं तैयार नहीं थी। हम चल पड़े। हाँ, मेरे कदमों को तो चलना ही होगा। इतने सालों से चल ही तो रहे हैं। रही बात मंजिल की, उसकी मैंने ये तस्वीर और अंगूठी रखे हैं अपने पास। I love you, Peter.